दोस्तों सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया। साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए 7 से 10 साल के 240 बच्चों को बुलाया। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें मैथ सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद था, उन्हें मैथ से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और वो बच्चे मैथ्स के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर भी करते थे। वहीं इस ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें मैथ्स का सब्जेक्ट बिल्कुल ही पसंद नहीं था, जिसके वजह से उनके मैथ्स में अच्छे नंबर भी नहीं आते थे। पर ऐसा क्या डिफरेंस था कि कुछ बच्चों को मैथ्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और दूसरी तरफ कुछ बच्चों को मैथ्स एक बहुत ही ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लगता था। इसी क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए साइंटिस्ट ने दोनों ही तरह के बच्चों के माइंड को MRI मशीन के थ्रू एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया। एनालाइज करने के बाद साइंटिस्ट को एक बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला रिजल्ट मिला। साइंटिस्ट ने ये पाया कि जिन बच्चों को मैथ्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और उनके मैथ्स में नंबर काफी ज्यादा अच्छे आते थे, उन बच्चों के ब्रेन का हिप्पोकैम्पस पार्ट बहुत ही ज्यादा एक्टिव था जब वो बच्चे मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों को मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, उनके ब्रेन के हिप्पोकैम्पस में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। उसके बाद उन बच्चों को जिनका की हिप्पोकैम्पस पार्ट अनएक्टिव था, उन्हें कुछ मैथ्स के वीडियोस और मूवीज दिखाए गए और उन्हें मैथ्स के मैजिकल वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके बाद उन बच्चों का एटीट्यूड मैथ्स को लेकर बिल्कुल ही बदल गया और अब वो बच्चे अपने जी जान लगा कर मैथ्स को सीखना चाहते थे और मूवी के हीरो के तरह ही एक जीनियस बनना चाहते थे। इसके बाद जब उन्हीं बच्चों को मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया गया तो उन्होंने बहुत ही आसानी से उन सभी मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और MRI मशीन से जांच करने पर साइंटिस्ट ने यह पाया कि अब उन बच्चों के भी हिप्पोकैम्पस पार्ट में बहुत ही ज्यादा एक्टिविटी हो रही थी। दोस्तों हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन के सेंटर में डीप में लोकेटेड होता है। हिप्पोकैम्पस को ग्रीक में सी हॉर्स कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ सी हॉर्स की तरह ही होता है। हिप्पोकैम्पस से रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे लर्निंग और रिमेम्बरिंग एबिलिटीज के लिए। हिप्पोकैम्पस के पास एक बहुत ही यूनिक कैपेबिलिटी होती है न्यू न्यूरॉन सेल्स को हर रोज जनरेट करने की। लेटेस्ट ह्यूमन रिसर्च में यह पाया गया है कि हिप्पोकैम्पस हर रोज 700 से भी ज्यादा ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स को जनरेट करता है। हमारे हिप्पोकैम्पस में जितने ज्यादा न्यूरॉन्स जनरेट होंगे, हम उतने ही ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। हमारी किसी भी चीज को याद करने की क्षमता उतनी ही होगी, हमारा ब्रेन उतना ही शार्प होगा। पर दोस्तों क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने हिप्पोकैम्पस पार्ट को कंट्रोल कर सकें और उससे ज्यादा न्यूरॉन्स को जनरेट करवा सकें ताकि हम और भी ज्यादा इंटेलिजेंट बन सकें, हमारी लर्निंग एबिलिटीज बढ़ सकें, हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद रख सकें, हमारा ब्रेन शार्पर हो सके ताकि हम अपने ब्रेन के अमेजिंग एबिलिटीज को यूज कर सकें और अपने लाइफ के किसी भी एरिया में ग्रो हो सके और सक्सेसफुल बन सके। पर सवाल तो ये है कि क्या ऐसा करना पॉसिबल है। इसके ऊपर बहुत सी रिसर्च हुई है जिनमें पाया गया है कि ऐसा कर पाना कई हद तक पॉसिबल है। तो दोस्तों मैं आपको आगे इस वीडियो में ऐसे वेज को बताऊंगा जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका हिप्पोकैम्पस पहले से भी ज्यादा न्यूरॉन्स को जनरेट कर पाएगा। अब मैं आपको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट नंबर 1 एक्सरसाइज। एक स्टडी में 2 चूहों के ब्रेन को कंपेयर किया गया। पहले चूहे को एक ऐसे केज में डाला गया जिसमें एक रनिंग व्हील लगा हुआ था जिस पे वो चूहा रनिंग करता था और दूसरे चूहे को एक नॉर्मल केज में डाला गया। कुछ दिनों बाद जब उन चूहों के ब्रेन को कंपेयर किया गया तो साइंटिस्ट को यह पता लगा कि पहला चूहा जो कि रनिंग करता था उसके ब्रेन के हिप्पोकैम्पस ने ज्यादा न्यूरॉन्स को प्रोड्यूस किया एज कम्पेयर टू दूसरे वाले चूहे जिसे कि एक नॉर्मल केज में रखा गया था। ऐसे ही बहुत सी और स्टडीज की गई ह्यूमंस के ऊपर और उसमें यह पाया गया कि जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं और फिट रहते हैं उनके ब्रेन में हिप्पोकैम्पस बड़ा होता है और वो ज्यादा न्यूरॉन्स को भी प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों अगर आपको भी ज्यादा इंटेलिजेंट शार्पर बनना है और अपने ब्रेन की एबिलिटीज को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए और एक फिटनेस लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए ताकि आपका भी हिप्पोकैम्पस बड़ा हो सके और ज्यादा न्यूरॉन्स को जनरेट कर सके। पॉइंट नंबर 2 फूड। रिसेंट रिसर्च में यह इंफॉर्मेशन पाई गई है कि हम अपने ब्रेन के हिप्पोकैम्पस को बड़ा कर सकते हैं बिना कोई न्यू न्यूरॉन्स को जनरेट करवाए। पर ऐसा करना तभी पॉसिबल है जब हमारे पहले से प्रोड्यूस न्यूरॉन्स लंबे, बड़े और स्ट्रॉन्गर होंगे। जो भी न्यूरॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उनके पास एक खास एबिलिटी होती है खुद को टॉलर, बिगर और स्ट्रॉन्गर बनाने की। बस उन्हें ट्रिगर करना आना चाहिए। न्यूरॉन्स को ट्रिगर करने के लिए उन्हें सही न्यूट्रिशन चाहिए और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जिसके लिए साइंटिस्ट ने मेडिटेरियन डाइट को सजेस्ट किया है जिनमें आते हैं ऑलिव ऑयल, सैल्मन और दूसरे वो सभी सारे फूड जिनमें की हाई ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जैसे कि फिश और बाकी सी फूड, नट्स और सीड्स जैसे कि चिया सीड्स, प्लांट ऑयल जैसे कि सोयाबीन ऑयल। इन सभी में भारी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि न्यूरॉन्स के लिए काफी ज्यादा हेल्दी होता है। पॉइंट नंबर 3 चैलेंज योर ब्रेन।
जब भी हम कोई भी चैलेंज देते हैं अपने ब्रेन को, तो हमारा ब्रेन उस चैलेंज को पूरा करने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स को यूज करता है और अपने फुल पोटेंशियल को टच करने की कोशिश करता है। इस पूरे प्रोसेस में आपके ब्रेन का हिप्पोकैम्पस पार्ट बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है और वो न्यू न्यूरॉन सेल्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपको ज्यादा इंटेलिजेंट बनना है, शार्पर बनना है और फास्टर बनना है और हर एक चीज को आसानी से मेमोराइज करना है, तो इसके लिए आपको अपने ब्रेन को चैलेंज देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ब्रेन को चैलेंज दे सकते हैं न्यू लैंग्वेज को सीखने का, चेस खेलना सीखने का, ज्यादा फैक्ट्स और जनरल नॉलेज को याद करने का, मेमोरी गेम्स खेलने का। पॉइंट नंबर 4, हिप्पोकैम्पस कैन श्रिंक। हिप्पोकैम्पस सिर्फ बढ़ता ही नहीं है बल्कि वो छोटा भी होता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। हमारा हिप्पोकैम्पस वैसे वैसे छोटा होने लगता है क्योंकि हम जैसे ही बड़े होते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। हमें काफी ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है और हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। हमारी लाइफस्टाइल खराब हो जाती है, हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं। इन्हीं सभी नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से ही हमारा हिप्पोकैम्पस श्रिंक होना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपको अपने हिप्पोकैम्पस को श्रिंक होने से बचाना है तो उसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल को सही करना पड़ेगा, प्रॉपर डाइट और स्लीप लेना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल हो सके। तो दोस्तों, अगर मैं लास्ट में सभी चीजों को सम अप करके बताऊं तो वो ऐसा होगा कि हम सभी के ब्रेन के पास सेम एबिलिटीज होती हैं। किसी में वो एक्टिव होती हैं और किसी में वो इनएक्टिव होती हैं। हम अपने ब्रेन के हिप्पोकैम्पस से न्यू न्यूरॉन्स को जनरेट करवा कर अपनी दबी हुई एबिलिटीज को निखार सकते हैं और ज्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्टर और शार्पर बन सकते हैं। न्यू न्यूरॉन्स को भारी मात्रा में प्रोड्यूस कराने के लिए नंबर 1, हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और फिट रहना चाहिए। नंबर 2, हमें ऐसे फूड को कंज्यूम करना चाहिए जिसमें भारी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हों। नंबर 3, हमें अपने ब्रेन को न्यू चैलेंजेस देने चाहिए ताकि हम अपने ब्रेन के फुल पोटेंशियल का यूज कर सकें। नंबर 4, हमारा हिप्पोकैम्पस स्ट्रेस, डिप्रेशन और खराब लाइफस्टाइल की वजह से श्रिंक भी होता है, जिससे बचने के लिए हमें फिटनेस और एक अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए ताकि हम अपने डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल को कम कर सकें। सो दोस्तों, आई होप अब आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे और अपने ब्रेन की खोई हुई एबिलिटीज को निखार पाओगे, ज्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्टर और शार्पर बन सकोगे और अपने ब्रेन की इन एबिलिटीज को यूज करके अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओगे। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगी तो एक लाइक जरूर ठोक दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आप आगे आने वाली वीडियो को मिस न कर सकें।